क्या आपके घर में बेबरकती है? क्या आपके काम होते होते रुक जाते हैं या काम अटके हुए रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड की अच्छी सैलरी होती है, अच्छी आमदनी होती है, इसके बावजूद भी उनके घर का गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। बेबरकती होती है, बेसुकूनी होती है, सब कुछ होने के बाद, सारी आसाइशें होने के बाद भी घर में बेसुकूनी रहती है। बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनके आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा है बट सुकून है, इत्मीनान है, सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी ही चीज़ें जो मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके भी घर में सुकून और बरकत हो। मैं आप सबके लिए नहीं कह रही हूँ, उनके लिए कह रही हूँ जिनके घर में बेसुकूनी है, बेबरकती। मैं उन सिस्टर्स को कह रही हूँ जिनके घर में ये मसाइल चल रहे हैं। सबसे पहले आप फजर की नमाज से अपने दिन का आगाज़ करें। नमाज पढ़ने देखिएगा, उससे ही आपको कितना सुकून मिलेगा। और इसके बाद यासीन ज़रूर पढ़िएगा। यासीन पढ़ने से पता है क्या होता है कि आपके दिन के सारे काम है ना, हाँ, अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेता है और आपके हर काम आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद सूरह बकरा की तिलावत करें। अगर आप तिलावत नहीं कर सकती हैं, या तो आप बिज़ी हैं या फिर आप नहीं पढ़ सकती हैं किसी वजह से भी, तो आप अपने मोबाइल पे लगा के रखें और उसको सुने। देखिएगा आपके ये घर में जो सूरह बकरा की तिलावत की आवाज़ गूंजेगी ना, उससे आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब चली जाएंगी और उससे आपके घर में एक सुकून का माहौल पैदा होगा और आप खुद भी फील करेंगे, उससे आपको सुकून मिल रहा होगा। नेक्स्ट फिर आप है ना बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें। कम से कम 2000 बार तो दिन में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कहते हैं ना, कोई काम रुका हुआ हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, उससे आसानी हो जाती है। या आपका कारोबार नहीं चल रहा हो, या आपका कोई जॉब का मसला हो, या फिर आप पे बहुत कर्ज़ हो, तो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें। उससे आपके सारे मामले हल हो जाते हैं, अल्लाह के हवाले हो जाते हैं, मतलब क्या हल होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना रोज़ाना का मामूल बना लें कि मैं अपना रोज़ाना 2000 इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ूँगी। कोशिश करें, नियत कर लेंगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, और फिर कोशिश करके पढ़ते रहें। और आगे तो रमज़ान है, फिर जितनी आप नेकियां करते रहेंगे तो उसका आपको डबल सवाब मिलता भी जाएगा। और इन सब चीज़ों से ना, हम अल्लाह के ज़िक्र करने से ना, हमारे दिल में सुकून और इत्मीनान फ़ील हो रहा होता है। फिर आजकल हर किसी का यही मसला होता है, महंगाई बहुत हो गई है, राशन पूरा नहीं हो रहा है, महीना ख़त्म हो जाता है, राशन ख़त्म हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बेबरकती होती है। तो इन सब का ना सबसे अच्छा हल है, मैं कहीं टाइम से कर रही हूँ, मतलब 4-5 साल से कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पॉजिटिविटी ही देखी है हमेशा। आप पता है क्या करें, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 3 बार सूरह कुरैश पढ़ें, 3 बार सूरह काफिरून पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और 3 बार सूरह लहब पढ़ें, और 21 बार सूरह कौसर पढ़कर फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर जो भी आप राशन की चीज़ें लाती हैं ना, उस पर दम करते हैं। फिर आप इसकी बरकत देखिएगा, महीने के आखिरी तक भी ये चलता रहेगा। आप पैसों पे भी दम कर सकती हैं, पैसे भी हमारी जब तनख्वाह आती है या सैलरी जिसकी भी जो भी आती है, उस पर भी आप ये दम कर दें तो देखिएगा काफ़ी दिन आराम से चल जाते हैं पैसे। और मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे घर में कभी दावत होती है या मुझे डर लग रहा होता है, ज़्यादा पर्सन अगर अचानक से कोई आ भी जाता है ना, तो मुझे डर लग रहा होता है कि यार खाना पूरा नहीं होगा, चीज़ें पूरी नहीं होगी, तो मैं उस पर भी पढ़ के दम कर देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत हो जाती है कि सब आराम से खा लेते हैं, इसके बाद भी बच जाता है। आप ये करके देखिएगा, कभी आपके साथ भी इस तरह हो तो आप ये करिएगा और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, देखिएगा बहुत बरकत हो जाती है। फिर जब भी आप खाना बनाएं ना, तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना बनाया करें, उससे खाने में बरकत भी होती है और लज़्ज़त भी होती है। और साथ ही साथ जब हम किचन के काम कर रहे होते हैं या घर के काम कर रहे होते हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। आप सब जानते ही हैं दुरूद शरीफ की कितनी बरकत और कितने फ़ज़ाइल हैं। और एक बहुत कीमती बात आप सबको शायद मालूम हो और ना भी हो, वॉशरूम में कभी भी आप कपड़े चेंज करके अपने मैले कपड़े कभी भी हैंग ना करें, वहाँ पर छोड़कर कभी भी ना आए।
जब भी आप चेंज कर लें अपने कपड़े फ़ौरन बाहर लेकर आएँ, या तो आप अपने मैले कपड़े हैं तो वो ड्राई क्लीन में डाल दें या लॉन्ड्री में डाल दें अपनी, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह हो तो वहाँ रख दें, बट वॉशरूम में कभी भी अपने कपड़े ना छोड़ें। हमारे वॉशरूम में इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो हमारे कपड़ों को लग जाती है। 72 घंटे आप धूप देंगे फिर जाके वो एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ निकलती हैं, और अगर आपने फिर वो कपड़े पहन लिए तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वॉशरूम में कभी भी कपड़े हैंग ना करें, कभी भी रखें ना, उसे फ़ौरन लेकर आ जाएं, और वॉशरूम का डोर कभी भी खुला ना रखें, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं घर में। फिर मगरिब का टाइम, वो ऐसा टाइम है कि उस वक्त अगर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अपने घर में अंधेरे रखते हैं, लाइटें ऑन नहीं करते। मगरिब के टाइम पे तो अपने घर में आप रौनक किया करें, रोशनी रखा करें, चाहे थोड़ी देर के लिए भी लाइट्स ऑन कर दिया करें। इसके बाद भले आप बंद कर दें, मगर थोड़ी देर के लिए आप लाइट्स ऑन कर दें। उस वक्त है ना शयातीन का जाने का वक्त होता है, आसमान बदल रहा होता है, तो घर में कभी भी सन्नाटा नहीं रखा करें, कभी भी अंधेरा नहीं रखा करें। आप देखिएगा, अगर आप अपने घर में ना रोशनी रखेंगे ना तो आपके घर रोशन ही रहेंगे, और अगर आप अंधेरा रखेंगे ना, लाइट बंद करके रखेंगे, का बिल बहुत आता है। भाई थोड़ी देर के लिए आप खोल लें, फिर आप भले बेशक बंद कर दें। पूरा दिन कोई नहीं कह रहा कि आप लाइट खुला रखें, बस थोड़ी देर के लिए रख लें, इससे कोई बिल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे देखिएगा आपके घर में कितनी रौनक रहती है। और अगर हो सके तो थोड़ा सा आप कहते हैं लोबान या खुशबू का कोई एहतमाम कर लें, तो उससे भी काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, हाँ वो दूर हो जाती है, बेबरकती दूर हो जाती है। और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जो मगरिब, असल मगरिब के जो दरमियान का जो वक्त है ना, जो सोता है ना वो अपनी किस्मत खोता है। तो स्पेशली असल मगरिब का वक्त है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी सोया हुआ हो ना, उसे उठा दो, बोलो नहीं इस वक्त नहीं सोना। इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद भले वो सो जाए, बट असल मगरिब के वक्त आप कभी भी नहीं सुलाएगा, क्योंकि ये स्पेशली मेरी दादी कहती थी और ये मैंने देखा भी है, और हमारे बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना है कि असल मगरिब के वक्त जो सोता है ना वो अपनी किस्मत को खोता है। मतलब उसकी फिर बेसुकूनी सी होती है, सुकून नहीं मिल रहा होता है, परेशानियां होती हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और कहते हैं कि ये वक्त भी थोड़ा सा भारी होता है। तो मैं असल मगरिब के दरमियान तो बच्चों को फ़ौरन उठा ही देती हूँ, बिल्कुल भी सोने नहीं देती हूँ। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई टूटी हुई प्लेट हो या कप हो या टूटे कंगे हो, कोई भी चीज़ टूटी हुई क्रैक की हुई हो ना, हाँ, तो उसको भी आप कभी भी यूज़ ना करें, उसको आप डिस्कार्ड करते हैं या फेंक दें, कुछ भी करते हैं, घर में ना रखें, यूज़ ना करें, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा बेबरकती होती है। हमारे इस्लाम में भी ये सब बातें तो हमें बताई गई हैं। इन छोटी छोटी टिप्स पे भी हम फॉलो करेंगे ना, तो हमारे घर में भी बेबरकती और बेसुकूनी नहीं होगी। साथ ही साथ आप रोज़ाना सदका दें। सदका कहते हैं ना 70 बलाओं को टाल देता है, तो रोज़ाना सदका देने की आदत बनाएं। देखिए सदका देने से ना आप पे जो परेशानी आती ना वो भी टल जाती। सदका देने की आदत बनाएं, चाहे वो जितनी भी आप दें, जितना भी आप दे सकते हैं उतना दें। 10 रुपये दें, 20 रुपये दें, 100 रुपये दें, जितने भी आप दे सकते हैं उतना सदका दें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना दें, बट सदका ज़रूर दें। इसके साथ ही ज़कात दें। देखें आप पे अगर ज़कात फ़र्ज़ है ना, तो रमज़ान भी आ रहा है, ज़कात ज़रूर दें। ज़कात आपके माल को साफ़ करता है, अल्लाह की राह में ना देने से कम नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम ने हमें बताई हैं। इन चीज़ों को, इन बातों को फॉलो करके आप अपने घर में सुकून ला सकते हैं, बेबरकती को दूर कर सकते हैं। और एक बहुत ख़ास बात है, मेरे हस्बैंड ने ना जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी बताया था, मैं कोई भी चीज़ रख के भूल जाती थी या फिर कोई चीज़ गुम जाती थी ना, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि आप दुरूद शरीफ पढ़ो। मैं एक बार दुरूद शरीफ पढ़ती थी ना, तो वो चीज़ फ़ौरन से मिल जाती थी। तो मेरा यकीन पक्का हो गया, अब कोई भी चीज़ गुमती है या नहीं मिल रही होती, याद नहीं आ रहा होता है, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। यही चीज़ हमने अपने बच्चों को भी सिखाई है। अगर उन्हें कोई चीज़ याद नहीं आ रही, कुछ रख के भूल गए हैं या फिर आपको कोई चीज़ गुम गई है, तो हम उन्हें कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो, देखो मिल जाएगी, और ट्रस्ट में वो चीज़ मिल जाती है। तो आप भी ये कीजिएगा, देखिएगा आपको भी फ़ायदा होगा, और फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।